अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो लोग भी मुझसे बार बार पूछते हैं, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इकामा वैलिड है, मैं ट्रांसफ़र किस तरीके से ले सकता हूं और किस तरीके से मेरा ट्रांसफ़र होगा, क्या क्या रूल मेरे को फॉलो करना है, क्या कंडीशन है, किस तरीके से फॉलो करना है, कौन सा ऑप्शन को मुझे सिलेक्ट करके टर्मिनेट करना होगा, किस तरीके से एक्सेप्ट करना होगा, सारी चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लें ताकि आपको ट्रांसफ़र लेने में इजी हो, जिनका इकामा वैलिड होगा या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेकर, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लिया करें ताकि आपको स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी खबर डेली मिलती भी रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए, तो सबसे पहले आप समझ लें, अगर आपका इकामा वैलिड है तो इकामा वैलिड पे ट्रांसफ़र लेना समझिए कि शेर के मुँह से निवाला छीनने के बराबर है। क्योंकि इकामा वैलिड पे अगर आप ट्रांसफ़र लेने जाते हो तो आपका स्पॉन्सर कभी भी ये ना चाहेगा कि आपका इकामा वैलिड होगा आप ट्रांसफ़र लो। उसका रीज़न ये है कि जब आपका इकामा वैलिड होता है तो उसमें दो चीज़ होती है, पहले आपका अप्रूवल चाहिए, दूसरा आपके स्पॉन्सर का अप्रूवल चाहिए अगर इकामा वैलिड है तो। अब यहाँ पे बात करेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट और इकामा दोनों से रिलेटेड। सबसे पहला चीज़ समझ लें, जिन लोगों को भी सऊदी अरेबिया में 1 साल हो चुका है और उनका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, याद से ख्याल से इस बात को सुने कि जिन लोगों को भी सऊदी अरेबिया में 1 साल हो चुका है, उनका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं गया क्यूआ पे, तो उन लोगों को बिना स्पॉन्सर के परमिशन के ट्रांसफ़र हो जाता है। सिंपली आप क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाएंगे, अपना क्यूआ का अकाउंट बनाइए, क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाइए, एक्सेप्ट कीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना परमिशन। इकामा वैलिड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे जिनका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट है और उनको ट्रांसफ़र लेना है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे मान के चलिए 4 महीने का है, 5 महीने का है, 1 साल का है, तो जब आप ट्रांसफ़र लेने जाते हो, अगर आपका इकामा वैलिड है, ट्रांसफ़र लेने जाते हो आप क्यूआ पे, तो उसके लिए आपको क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाना पड़ेगा दूसरे कंपनी से, उसको आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन सेकेंड अप्रूवल चाहिए आपके करंट स्पॉन्सर का, अगर वो अप्रूव करेगा तो ही आपका ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात आप लिख के टांग लो, चाहे आप कोर्ट केस कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लीगल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे भी ट्रांसफ़र लेना हम लोगों को। तो दो चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना आपको। सबसे पहला, आपका इकामा वैलिड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों का इकामा आगे पीछे भी वैलिड होता है, उसके ऊपर भी बताऊँगा। मान के चलिए आपका इकामा जनवरी में ख़त्म हो रहा है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अब आपको करना ये है कि भाई आपको अपना नोटिस पीरियड चेक करना। अब नोटिस पीरियड चेक कैसे करेंगे, मेरा नोटिस पीरियड क्या है, कितने दिन का है। अमूमन सबका नोटिस पीरियड अभी की डेट में 30 डेज़ का नोटिस पीरियड हो चुका है, तो 30 डेज़ का ही होता है अभी की डेट में। लेकिन हो सकता है कुछ कंपनी बदमाशी करे, आपका नोटिस पीरियड चेंज कर दे, तो उसके लिए आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट में जा करके, प्रीव्यू में जा करके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का PDF देखना है। उसमें आपका नोटिस पीरियड लिखा होता है, 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ जो भी है। अब मान के चलिए जितना आपका नोटिस पीरियड, मान के चलिए आपका 30 डेज़ का नोटिस पीरियड है, तो आपको 35 डेज़ यानी मिनिमम 4 से 5 दिन पहले आपको अपना क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा। चौथा नंबर के पॉइंट से, चौथा नंबर में पॉइंट में आपका सिंपली लिखा होता है, आई डोंट वांट टू रिन्यू माई कॉन्ट्रैक्ट आप, ठीक है। अगर आप उसको सिलेक्ट करके टर्मिनेट करते हो तो वहाँ से आपका क्या होगा कि आपका आगे जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू नहीं होगा, और उसमें आपको
60 दिन का टाइम मिलेगा। अब पहले जो था कि पहले 60 दिन का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो है क्यूआ पे नया सिस्टम आ चुका है। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट चाहे रिजाइन करते हो चाहे आप टर्मिनेट करते हो, दोनों सूरतों में, चाहे कंपनी करे चाहे वो एम्प्लॉय करे, वर्कर करे, कोई भी करे, उसमें आपको 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 दिन का ऑटो आपको टाइम मिलता है क्यूआ की तरफ से। अब 60 दिन के अंदर में आपको या तो कफाला ले लेना है या तो फाइनल एग्जिट ले लेना है। इस बात का ख्याल रखना है, तब आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है या रिजाइन करना है। 60 दिन का टाइम मिला, आप क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगे, उसके बाद 60 दिन का टाइम मिलेगा, आपको फाइनल एग्जिट या फिर ट्रांसफर ले लेना है एनी। 60 दिन के बाद आपको ऑटो हरूप लग जाएगा क्यूआ की तरफ से। अब क्यूआ की तरफ से जैसे ही आपको ऑटो हरूप लग जाता है, वो हटेगा नहीं, इस बात का ख्याल रखें। क्यूआ की तरफ से आपको ऑटो हरूप लगा, वो हटेगा भी नहीं, चाहे आप जो मर्जी कर लो, जितना पैसा फूंक दो, नहीं हटेगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। ये भी मैंने आपको वार्निंग के रूप में बता दिया। अब मान के चलिए आपने ट्रांसफ़र लेना है, आपने टर्मिनेट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, चौथा नंबर के पॉइंट से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया, 60 दिन का ग्रेस पीरियड चालू हो गया। आपका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, आपको फ़ौरन क्या करना है, जैसे ही आपने टर्मिनेट किया है उसी टाइम 2-3 दिन रुक करके, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया उसी टाइम आपको 2-3 दिन रुक करके दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब वो एक्सेप्ट करने से ये होगा कि आपका जो है टाइमिंग जो है मर्ज हो जाएगा, साथ ही साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होगा, साथ ही साथ आपका जो है ग्रेस पीरियड चलता भी रहेगा। अब इसमें होगा ये कि आपका कंपनी या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अप्रूव कर दिया तो अच्छी बात है, रिजेक्ट कर दिया तो भी अच्छी बात है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा और आपका ट्रांसफ़र होगा। अब इसमें अगर वो बदमाशी कर दे तो आपको मकते अमल का रास्ता लेना पड़ेगा, इस बात का भी ख्याल रखना है। और अगर मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट आपका ज़्यादा है, इकामा पहले एक्सपायर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक्सपायर हो रहा है, तो उसमें भी आप यही करेंगे कि अपना इकामा पहले रिन्यू करवाएंगे, उसके बाद आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ। तो जिन लोगों का भी कॉन्ट्रैक्ट 5 साल 6 साल का है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी गलती से भी टर्मिनेट ना करें, नहीं तो उस केस में होगा ये कि कंपनी आपके ऊपर वायलेशन डालेगी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। उसमें होगा ये, आपके ऊपर आर्टिकल लगेगा, सऊदी का लेबर लॉ का आर्टिकल लगेगा, उसमें से आपको ये नुकसान होगा कि जितना बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसका बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपको कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट करने से पहले। तो इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो डाउट था उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। हो सकता है कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और जिन लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ये मेरा फेसबुक पेज है और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इन दोनों जगह पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह जो तरीका होगा वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको इकामा वैलिड पे ट्रांसफ़र किस तरीके से लेना है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से टर्मिनेट करना है, क्या ऑप्शन है, उन सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश किया है। इंशाल्लाह आने वाली और भी वीडियो में आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।